अहादीस मुबारका के अंदर सलातुत तस्बीह के बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं और ये बड़ी अहम और अज़ीम अजर व सवाब की हामिल नमाज है। और ये नमाज ऐसी नमाज है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला बंदों के बकसरत गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और ये नमाज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताकीद के साथ सिखलाई थी और फरमाया हुज़ूर ने कि ए मेरे प्यारे चचा, क्या मैं आपकी खिदमत में एक कीमती तोहफ़ा पेश करूं? क्या मैं आपको एक ख़ास बात बतलाऊं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नमाज़ सिखलाई और यूँ फरमाया कि ए मेरे चचा, आप इस नमाज़ को रोज़ पढ़ना, और अगर आप इस नमाज़ को रोज़ ना पढ़ सकें तो हफ़्ते में एक बार पढ़ना, और अगर हफ़्ते में भी एक बार ना पढ़ सकें तो महीने में एक बार पढ़ना, और अगर महीने में भी एक बार ना पढ़ सको तो साल में एक बार पढ़ना, और अगर साल में भी ना पढ़ सको तो फरमाया कि कम अज़ कम ज़िंदगी में तो एक मरतबा पढ़ ही लेना। ये नमाज इतनी अहम है और हुज़ूर ने इतनी ताकीद के साथ अपने चचा हज़रत अब्बास को ये नमाज सिखाई। और हुज़ूर ने इसके फ़ज़ाइल बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जब तुम ये नमाज़ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से तुम्हारे तमाम अगले पिछले पुराने नए सगीरा कबीरा और जानबूझकर किए हुए गलती से होने वाले खुल्लम खुल्ला किए हुए और छुपकर किए हुए गुनाह, तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे इस नमाज की बरकत से। और अहादीस मुबारका के अंदर मज़ीद इस नमाज के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं कि अगर समुंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला उनको भी माफ़ फरमा देंगे, और अगर तमाम इंसानों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला उनको भी माफ़ फरमा देंगे। और फरमाया कि अगर आसमानों के अंदर जो सितारे हैं, अगर उन सितारों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला उनको भी माफ़ फरमा देंगे। और फरमाया कि अगर रेत के ज़र्रों के बराबर गुनाह होंगे अल्लाह ताला उनको भी माफ़ फरमा देंगे। और फरमाया कि अगर ज़माने के दिनों के बराबर गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। इस कदर इस नमाज की अहमियत है और इस नमाज की फजीलत है। और इस नमाज के अंदर एक तस्बीह है, एक कलीमा है जो 300 मरतबा पढ़ा जाता है। जब वो इस नमाज के अंदर पढ़ा जाता है तो उस कलीमे के मुस्तकिल फ़ज़ाइल अहादीस के अंदर बयान किए गए हैं। इसलिए रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस व मुकर्रम महीना चल रहा है। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर दिगर नवाफिल के साथ साथ सलातुत तस्बीह के पढ़ने का भी एहतिमाम करना चाहिए। फिर इस नमाज के 2 तरीक़े बयान किए गए हैं, यानी ये नमाज 2 तरीक़े से पढ़ी जा सकती हैं, जिनमें से सहल और आसान तरीक़ा ये है कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो सबसे पहले आप नियत करें दिल के अंदर, और नियत इस तरीके से करें कि मैं सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इतना दिल में नियत कर लेना वो काफ़ी है। उसके बाद आप तकबीर तहरीमा कहें और हाथ बांध लें। हाथ बांधने के बाद आप सबसे पहले सना पढ़ें, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ें। उसके बाद आप तीसरा कलीमा 15 मरतबा पढ़ें, यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 15 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें या जो भी सूरत आपके याद हो वो सूरत मिलाए, और फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा यही कलीमा पढ़ें। फिर आप रुकू में जाएं, रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ें, और रुकू की तस्बीह से फारिग होने के बाद 10 मरतबा फिर यही कलीमा पढ़ें, और फिर रुकू से उठने के बाद खड़े होने की हालत में 10 मरतबा यही कलीमा पढ़ें। फिर आप सजदे में जाएं, और सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह से फारिग होने के बाद आप यही कलीमा 10 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सजदे से उठ जाएं और दूसरे सजदे में जाने से पहले बैठने की हालत में 10 मरतबा यही कलीमा पढ़ें। फिर दूसरे सजदे में जाएं और दूसरे सजदे में जाने के बाद तस्बीह के बाद ये कलीमा आप 10 मरतबा पढ़ें। इस तरीके से ये पूरी एक रकात हो गई, और एक रकात के अंदर ये कलीमा 75 मरतबा हो गया।
फिर आप दूसरे सजदे से बराह रास्त दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद सबसे पहले 15 मरतबा ये कलीमा पढ़ें, फिर सूरह फातिहा और उसके बाद कोई सूरत मिलाए और फिर 10 मरतबा यही कलीमा पढ़ें। इस तरीके से दूसरी रकात को मुकम्मल करें और ऐसे ही चारों की चारों रकातें मुकम्मल की जाएं। पूरी नमाज के अंदर ये कलीमा 300 मरतबा पढ़ा जाएगा और हर रकात के अंदर 75 मरतबा पढ़ा जाएगा।